हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सबको दिखाने वाले हैं इस फ़ोन को रिपेयर करके। जो फ़ोन है हमारे पास लेनोवा का है। इस फ़ोन का प्रॉब्लम यह है गाइस कि ये फ़ोन जो है ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो रहा है। और अगर आप इस वीडियो को देखेंगे बिना स्किप किए तो आप बहुत कुछ इससे सीख पाएंगे। और अगर आपके पास भी इस टाइप का लेनोवा का फ़ोन है जिसमें ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो को प्ले किए हैं और आप इस वीडियो को देखकर सीख पाएंगे और अपने काम को बिल्कुल आसान कर पाएंगे और आसानी से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और चलिए गाइस, अब हमने आपको ये सारी चीज़ें तो बता दिया है। अब हम वीडियो में आपको आगे बढ़ाते हैं और आगे काम करके आपको दिखाते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है गाइस। तो गाइस, और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि जब भी आप कोई फ़ोन को खोलते हो तो उसके अंदर बैटरी लगी रहती है। ये चीज़ तो आप सबको पता है। तो आपको उसकी बैटरी को सबसे पहले रिमूव करना होता है। आप कोई भी काम करो, चाहे वो कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, उसकी बैटरी को रिमूव कर दिया करो। तो मैंने इसकी बैटरी को तो रिमूव कर दिया है और मैंने इसके एक स्क्रू को खोल दिया है। अब बारी आती है दूसरे स्क्रू की, तो ये भी मैं खोल दे रहा हूँ। और इसी तरह से सारे स्क्रू को हमें रिमूव करना है जितने स्क्रू हमारे फ़ोन के अंदर लगे हुए होते हैं। और ये सारे स्क्रू खोलने के बाद में गाइज़ मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये फ़ोन की कंडीशन क्या है फ़िलहाल। और मेरे पास ज़्यादातर ऐसे ही फ़ोन आते हैं कि मतलब पहले से कोई उस पर काम किया रहता है। ऐसा फ़ोन मेरे पास बहुत कम आता है कि उस पर मतलब काम ना किया हो। ज़्यादातर तो इसी तरह के फ़ोन आते हैं, पहले बहुत सारे लोग ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद में मेरे पास आता है। और मैं इस चीज़ के लिए भी खुश हूँ कि मैं उस लायक तो हूँ कि लोग मुझे इस हालत में ऐसे काम देते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस फ़ोन को पहले भी किसी ने रिपेयर किया हुआ है। ये इसके मदरबोर्ड को हमने निकाल दिया है, देखिए इजीली। और ये मेरा अपना एक स्टाइल है काम करने का, और हर एक इंसान का अपना अपना एक स्टाइल होता है काम करने का। तो ये मेरे स्टाइल का मतलब मेरा काम करने का स्टाइल है, मेरे काम करने का एक अलग तरीका है। क्योंकि आप सब भी जानते हैं गाइस, मैं एक 90% हैंडीकैप इंसान हूँ, तो मेरे लिए काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह मेरे पास प्रॉब्लम है उसके हिसाब से मैंने अपनी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बनाया है और मैं कोई भी काम बहुत ही इजीली कर पाता हूँ आप सबके सामने। और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे मुश्किल काम को मैं आसान तरीके से कर पाऊँगा। आप सबका प्यार, अगर आप सबका सपोर्ट इसी तरह मेरे साथ रहा तो इंशाल्लाह। तो ये वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है अभी फ़िलहाल। और इसके देखिए, इसकी जो शील्ड थी उसको किसी ने उखाड़ा हुआ था पहले से। तो अभी हम फटाफट क्या करते हैं, इसको हीट करेंगे। और ये मैंने ब्लोअर को ऑन किया है और ये देखिए मैं यहाँ पे अभी पेस्ट अप्लाई कर दूँगा। तो देखिए पेस्ट मैं इस पर लगा रहा हूँ अभी। ये देखिए पेस्ट है और यहाँ पे हमारी एक आईसी लगी हुई है, जो ये आईसी को हमें हीट करना है। और ये आईसी को ज़्यादा नहीं हीट करना है, आपको टेम्परेचर और एयर एकदम हिसाब से रखना है। टेम्परेचर को आपको 2 पे रखना है और हीटर को जो है आपको 1 पे रखना है। और ये ऐसे ब्लोअर को मूव करते रहना है, एक जगह रुकना नहीं है, ताकि आपका कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। तो अब हम बात करने वाले हैं गाइस कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ से आती है, ये प्रॉब्लम किस कंडीशन में कैसे आती है। तो जब हमारा फ़ोन ज़्यादा पुराना हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिन चलने के बाद में गाइस क्या होता है कि जब हमारा फ़ोन ज़मीन पे नीचे गिरता है या झटका लगता है फ़ोन को, और फ़ोन हम उस वक्त यूज़ कर रहे होते हैं, तो फ़ोन हमारा बहुत ज़्यादा हीट हुआ रहता है। पहले के फ़ोन जो होते हैं वो ज़्यादा हीट होते हैं, आप सबको भी पता है। तो फ़ोन हमारा पहले से हीट रहता है और जब हमारा फ़ोन गिरता है तो उसकी आईसी जो होती है वो हिल जाती है। और आईसी के अंदर आप सबको भी पता है गाइस कि बहुत सारे बॉल्स रहते हैं छोटे छोटे से, जो आपस में मदरबोर्ड से टच रहते हैं। उसके बाद में वो आईसी जो है गाइस काम करता है जब उस पर कनेक्ट रहता है प्रॉपर तब। तो इसके वजह से जो है फ़ोन नीचे जब गिरता है तो गिरने के बाद में जो इसके अंदर जो बॉल्स लगे होते हैं आईसी में बने हुए रहते हैं, वो बॉल्स आपस में ना टच होने की वजह से हमारे फ़ोन के अंदर ये सारे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप इस पर हल्का सा पेस्ट लगा के और एकदम हल्का हल्का ऐसे हीट कर दोगे ना, तो इसके अंदर के जो बॉल्स हैं वो आपस में टच हो जाएंगे, तो हमारा फ़ोन फिर से उसी कंडीशन में आ जाएगा। तो इसकी आईसी को हमने हीट कर दिया है, उम्मीद करते हैं कि प्रॉपर ये फिट हो गया होगा और अब इंशाल्लाह ये काम करेगा अच्छे से। तो चलिए अब ब्लोअर को हम स्टैंड पे डाल देते हैं और इसकी जो बटन है इसको प्रेस करेंगे और ये बटन से जो है हमारा ब्लोअर ऑफ हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, ब्रश की मदद से इसको सर्विस करेंगे। और ये देखिए मैंने अपने स्टाइल में फिर से ब्रश को उठा लिया है और ये मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए इसके अंदर से निकल रहा हुआ है ये क्लीनर। और अब हम इसको सर्विस करेंगे इसके बोर्ड को, जो कि इसका बोर्ड जो है मतलब पहले तो हमें थोड़ा वेट करना होता है कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि जब हम इस पे काम करते हैं तो बोर्ड जो है हमारा बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो अभी ये क्लीनर जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये क्लीनर काफ़ी कूल होता है।
तो अभी हमारे बोर्ड को मदद करेगा ये कूल करने में। और हमारे फ़ोन के अंदर जो भी हमने पेस्ट लगाया है और जो हमने इस पर काम किया है, तो पेस्ट लगाने की वजह से जो है बोर्ड पूरा गंदा हो जाता है। गाइस, अगर आप कोई भी छोटा सा भी काम करते हो, अगर मान लो चार्जिंग पिन भी रिप्लेस कर रहे हो, उसके अंदर अगर पेस्ट लगा हुआ है तो ज़रूरी है उस चीज़ को आप सर्विस करो। और सर्विस करने के बाद में अच्छे से उसको चेक करो और पूरी तरह से उसे देखो कहाँ से क्या प्रॉब्लम है गाइस। तो अभी देख लीजिए, ये जो ब्लैक वाली आईसी है इसको मैंने यहाँ पे हीट किया है। और ये आईसी अगर हीट करने से आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो आप इसमें नया आईसी लगा दो, 100% ये ऑन हो ही जाएगा। तो चलिए इस फ़ोन को अब हम फटाफट पैक करते हैं। और उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे एक मैंने बॉक्स बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं कैमरे और फ़ोन के जो सिम ट्रे होते हैं या किसी कस्टमर के सिम भी होते हैं कभी कभी, तो ये सारी चीज़ों को सेव करने के लिए मैंने एक बॉक्स यहाँ पे बना लिया है, जो कि ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो बहुत सारे मेरे काम आसान हो जाते हैं, जिसके अंदर मैं कैमरे, सिम ट्रे और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें रख देता हूं जो सेफ़ यहाँ रखे रहते हैं। अगर कई दिनों तक मुझे कोई फ़ोन का पार्ट्स नहीं मिल रहा है तो मेरा कोई भी चीज़ यहाँ पे घूमता नहीं है, सारी चीज़ें मेरी सेफ़ बॉक्स में रखी रहती है। तो गाइज़, आप सब भी एक ऐसा डब्बा बना लें, एक ऐसा बॉक्स बना लें जिसके अंदर आप छोटी छोटी चीज़ों को रख सकें और आपका कोई भी चीज़ गुमे ना और आपको काम करने में आसानी हो। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपका कोई भी चीज़ नुकसान ना हो, ख़राब ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग कस्टमर आते हैं, कहते हैं मैंने वहाँ पे फ़ोन दिया था, उन्होंने मेरे स्क्रू घुमा दिया, उन्होंने मेरे सिम ट्रे घुमा दिया, मेरा कैमरा गुम हो गया। तो भाई मैं भी एक दुकानदार हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि ऐसे प्रॉब्लम हमें होती है और इसमें हमारी ही गलती होती है, किसी और की नहीं होती है। तो इन चीज़ों को ख्याल रखें, कभी भी बहुत संभाल के काम करें, ताकि अगर किसी का फ़ोन ना भी बने तो उसकी सारी चीज़ें उसको जिस तरह था उसी तरह हम उसको लौटा सकें, ताकि उसको भी दिक्कत ना हो और हमको भी दिक्कत ना हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि ये जो मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल सही बताया है या गलत बताया है, क्योंकि आप सबके कमेंट जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और कोई भी यूट्यूबर के लिए कमेंट सबसे ज़्यादा मायने रखता है गाइस। अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा या जो भी मैंने बातें बताई है वो कैसा आपको लगा, अगर आप नहीं बताते हैं तो हम सब कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं। और मैं तो कुछ ज़्यादा ही डीमोटिवेट हो जाता हूँ गाइस, क्योंकि मेरी कंडीशन आपको पता है। ऐसे हालत में मेहनत करना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन क्या करेंगे, ज़िंदगी है, ये सारी चीज़ें तो पार्ट ऑफ लाइफ होती है, दुख और तकलीफ़। तो इसलिए ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किल है लेकिन काम करना आसान करना पड़ता है, क्योंकि दुख और तकलीफ़ तो गाइस ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप तकलीफ़ में बैठे रहेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे। इसलिए अपनी तकलीफ़ को दूर करो, अपनी खुशियों में अपने आप को खुश रखो, और खुश रहोगे तभी आपको खुशी मिलेगी। गम में रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गम मिलने वाला है। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को खुशियों में बदल दें। और गाइस, आपको एक चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अभी बताऊँगा आपकी ज़िंदगी के बारे में, कि इंसान चाहे जैसा हो, जब तक वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं डिसेबल हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं सुन नहीं सकता हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, जब तक आप अपनी कमज़ोरियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। तो जैसे भी आपको अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने, जैसे भी आपके गॉड ने आपको बनाया है, उसी तरह आपको एक्सेप्ट करना है कि मैं बिल्कुल ऐसा हूँ और मैं ये चीज़ को बदल नहीं सकता हूँ। क्योंकि गाइस देखिए, अब मैं डिसेबल हूँ तो मैं अपने आप को नॉर्मल इंसान नहीं बना सकता हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैं अपनी सोच को एक नॉर्मल इंसान से बेहतर बना सकता हूँ या एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ। और इंसान के सब कुछ दिमाग से काम होता है। आप कभी ऐसा सोचोगे कि मैं नहीं चल सकता हूँ, या मैं नहीं देख सकता हूँ, या मैं नहीं बोल सकता हूँ, या मैं नहीं बोल सकती हूँ, मैं नहीं देख सकती हूँ, तो इससे आपको खाली तकलीफ़ होगी। इससे बेहतर है आप क्यों ना सोचें कि मैं अगर ये नहीं कर सकता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या बेहतर है। मैं भी कई अरसे तक, कई सालों तक मैं कंफ्यूज था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर पाऊँगा। तो पहले मैंने सोचा कि मैं कोई बहुत बड़ा सा काम करूँगा जिससे मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँगा और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाऊँगा। लेकिन फिर मैंने सोचा और मैंने अपने आप को देखा कि मतलब मैं तो 90% डिसेबल हूँ, मैं ये सब काम नहीं कर पाऊँगा, ये काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर मैंने ऐसा काम चुना जो मेरे लिए काफ़ी आसान है। एक मोबाइल फ़ोन रिपेयर करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा सा होता है। और छोटा फ़ोन होने की वजह से देखिए, मेरे पास ताकत तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये छोटा फ़ोन होने की वजह से हम इसके काम को बहुत आसानी से कर पाते हैं। यानी हम फ़ोन को उठा सकते हैं, खोल सकते हैं, वो बंद कर सकते हैं, और छोटे छोटे चीज़ को हम आसानी से रिपेयर कर पाते हैं।
तो ये मेरा डिसीजन था, क्योंकि मैंने अपनी कमज़ोरी को एक्सेप्ट किया और मैंने सोचा कि मैं कोई बड़ा काम नहीं कर सकता हूँ, मैं छोटा काम कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए ईजी होगा, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में इतना आगे हूँ। तो गाइज़ इस बात की मुझे हमेशा खुशी रहती है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही अच्छे से बनाया है, और अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है। तो बेशक उन्हीं ने मुझे भी बनाया है, उन्होंने ही तो ऐसे ही, मतलब मैं नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे ख़राब बनाया है। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा बनाया है, जिनके मतलब जिस ज़िंदगी में मेरे कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए। मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इस बात से मैं बहुत खुश रहता हूँ गाइज़। तो अभी मैं एक और बात आपको बताने वाला हूँ भाई। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सोनू भाई आपको देख के मुझे रोना आ रहा है। तो भाई मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे लिए भी कोई रोने वाला है, लेकिन भाई आप सब रोया ना करें मेरे लिए। आप खुश रहें मेरे लिए ये सोच कर कि सोनू भाई आपके कुछ भी नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान कर रहे हैं, आगे बढ़े हैं ज़िंदगी में। तो इस बात की हमेशा आपको खुशी होनी चाहिए कि अपने पास कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है, मतलब कुछ भी ना रहकर भी हमने सब कुछ हासिल कर लिया अपनी ज़िंदगी में। तो इस बात से आप सब हमेशा खुश रहिए, और गाइज़ मैं भी खुश रहता हूँ इन सब चीज़ को लेके। तो थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, और मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ पहले से, और आगे भी इंशाल्लाह रहूँगा, क्योंकि आप सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, आप सब मुझे इतना प्यार देते हो, कभी मुझे ये कमी महसूस नहीं होने दी आप सब कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। तो एक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको आखिरी में बताना चाहूँगा गाइस। ऐसे कंडीशन में बहुत सारे भाइयों को, रिपेयरर को लगता है कि इस फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, और किसी भाई ने इस पर सॉफ्टवेयर भी ट्राई किया था, लेकिन ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था नहीं, तो इसलिए सॉल्व नहीं हुआ। जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो में, मैंने इसको पूरा नेक्स्ट करके मतलब फिनिश किया है। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।